नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही विद्यार्थियों, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों वैसे तो हमने ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट जीके के अंदर राजस्थान इतिहास के कॉमन टॉपिक जो पहले स्टार्ट कर रखे हैं, और अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो मुगल राजपूत संबंध के अंदर मुगल और राजस्थान जो है वो चल रहा है, और शासक चल रहा है विद्यार्थियों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पर अब तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं, ये आज का अपना चौथा वीडियो विद्यार्थियों, और ये दिल्ली जीके की क्लास के अंतर्गत अपनी 30 नंबर क्लास है। इससे पहले विद्यार्थियों हम 29 क्लास जो है वो ले चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया विद्यार्थियों, और ये प्रश्न जो है रीट लेवल सेकंड 2018 पूछा गया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया विद्यार्थियों राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना और वीर प्रसाद। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था विद्यार्थियों राम प्रसाद नाम था। राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। विद्यार्थियों आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 को, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध मैंने आपको पीछे की वीडियो के अंदर भी बताया था 21 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है इसके बारे में हमने हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम भी पढ़े, और उन नामों के अंदर एक नाम हमने ये पढ़ा था विद्यार्थियों कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर खूब हाथी लड़े थे, बहुत ज़्यादा हाथी लड़े थे। इस वजह से हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है विद्यार्थियों। हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी को हाथियों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोनों तरफ हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी विद्यार्थियों, इस वजह से हाथियों का युद्ध कहा गया। और यदि हाथियों की बात करें विद्यार्थियों तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी लड़ रहे थे वो महाराणा प्रताप की तरफ से हाथी लड़ रहे थे, उनका नाम था विद्यार्थियों राम प्रसाद। अच्छे से सुनना आप लोग, उनका नाम था राम प्रसाद। एक था विद्यार्थियों गज प्रसाद, राम प्रसाद, गज प्रसाद और लूणा। ये महाराणा प्रताप की तरफ से मेन हाथियों के नाम थे विद्यार्थियों जो लड़ रहे थे। और विद्यार्थियों मुगलों की तरफ से बात करें, मुगलों की तरफ से बात करें जो हाथी लड़ रहे थे उनमें से एक हाथी था विद्यार्थियों मर्दाना, गजमुक्त और गजराज। एक हाथी जो था उसका नाम था विद्यार्थियों गजमुक्त, और एक हाथी लड़ रहा था उसका नाम था विद्यार्थियों गजराज नाम था। और एक हाथी का नाम याद रखिए रणमंदर। एक हाथी था इनकी तरफ से जिसका नाम था विद्यार्थियों रणमंदर, या फिर रणमंदर कोई रणमंदर के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। रणमंदर ये मुगलों की तरफ से हाथी लड़ रहा था विद्यार्थियों। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम जो था वो प्रिय हाथी का नाम था राम प्रसाद नाम था। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम था विद्यार्थियों राम प्रसाद नाम था, जिसे अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया था। अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह से 2 ही मांग की थी, एक तो महाराणा प्रताप और एक उनका प्रिय हाथी राम प्रसाद, चाहे जिंदा लेकर के आए या मुर्दा लेकर के आए। तो राम प्रसाद को मुगल सेनापति हुसैन खान ने बंदी बनाया था। इस वजह से विद्यार्थियों अकबर की डिमांड के अकॉर्डिंग ये राम प्रसाद जो है, इस राम प्रसाद को मुगल सेनापति था जिसका नाम था विद्यार्थियों हुसैन खान। हुसैन खान ने बंदी बनाया, और हुसैन खान ने बंदी बना करके जब अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया, पेश किया, तो अकबर ने राम प्रसाद को देख करके कहा कि ओहो, ये तो मुझे पीर की कृपा से मिला है, और इसका नाम रख दिया विद्यार्थियों पीर प्रसाद, इसका नाम रख दिया गया अकबर के द्वारा। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ विद्यार्थियों, ये मर्दाना जो है, ये मर्दाना मान सिंह का हाथी था। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर मिर्जा राजा मान सिंह जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनके हाथी का नाम विद्यार्थियों, उनके हाथी का नाम मर्दाना था। और इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर का हाथी भी लड़ाई लड़ रहा था। अकबर के हाथी का नाम था विद्यार्थियों हवाई। याद रखिए अकबर के हाथी का नाम क्या था, अकबर के हाथी का नाम था हवाई। और हल्दी घाटी को मैंने आपको बताया स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को बीच में रोक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आज का अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो अभी हमने व्याख्या की इस व्याख्या पर ही डिपेंड है, अच्छे से देखिएगा। और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2010 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। जो हाथी लड़ रहे थे और हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनके नाम हमसे पूछे गए।
तो विद्यार्थियों इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। जो हाथी जो थे बी मैंने आपको बताया, एक जय लूणा था, एक रामप्रसाद था, गजमुक्त भी था और गजराज भी था। ऊपर देखें हम लोग, ये गजाला, नीला, गजसिंह ये नहीं थे विद्यार्थियों। सोम, समीर, ये शक्ति, सुमेरु, सोनू, दीन ये नहीं थे। यानी बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर लूणा था, रामप्रसाद था, गजमुख था और गजराज था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी व खानवा स्थान किन जिलों में है? हल्दी घाटी और खानवा स्थान किन जिलों में? इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन डी है। हल्दी घाटी राजसमंद जिले के अंदर है और खानवा जो है ये भरतपुर जिले के अंदर है। बात करें हल्दी घाटी के विद्यार्थियों, तो एक तरफ खमनोर की पहाड़ी है, ध्यान से सुनना। एक तरफ जो है विद्यार्थियों, एक तरफ खमनोर की पहाड़ी हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ, अच्छे से सुनना। एक तरफ विद्यार्थियों खमनोर की पहाड़ियाँ हैं और एक तरफ जो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। एक तरफ पहाड़ियाँ जो, उन पहाड़ियों का नाम है विद्यार्थियों गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो है, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ विद्यार्थियों उदयपुर के अंदर है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर के अंदर है और ये खमनोर की पहाड़ियाँ विद्यार्थियों राजसमंद के अंदर है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो विद्यार्थियों गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो यहाँ से आयड नदी निकलती है, जिसे बेडस के नाम से भी जाना जाता है। आयड या बेडस कह दीजिए, बेडस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आयड नदी उदयपुर में उदय सागर झील को जब जल देकर के आगे बढ़ती है तो इसका नाम बेडस हो जाता है। और इससे पहले इसका नाम जो है उद्गम स्थल पर कहें या उदय सागर झील से पहले आयड नाम होता है। और विद्यार्थियों खमनोर की पहाड़ियाँ जो है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। बनास नदी को वन की आशा, वनासा, वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है। और पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियाँ और खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी, वन की आशा, वनासा, वशिष्ठी नदी निकलती है। और विद्यार्थियों एक तरफ जो है ये गोगुंदा की पहाड़ी है और गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड या बेड्स नदी निकलती है। तो विद्यार्थियों अच्छे से सुनना आगे की बातें जो है। हल्दी घाटी स्थान जो है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद और विद्यार्थियों गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर के बीच में, लेकिन बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी स्थान पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों, हल्दी घाटी स्थान खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर के बीच में, लेकिन बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। बात करें खानवा की विद्यार्थियों, तो खानवा जो है ये खानवा स्थान रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर है। रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर खानवा स्थान पड़ता है, जहां खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी युद्ध जो था, इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर मुगल सेना, अकबर की सेना जो होती है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सबको अच्छे से पता है विद्यार्थियों, शायद ही आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसको इस प्रश्न का आंसर ना आ रहा हो। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर अकबर की सेना का नेतृत्व जो है मिर्जा राजा मानसिंह, आमेर के मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था विद्यार्थियों। हल्दी घाटी युद्ध जो है, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था विद्यार्थियों। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा किया गया। और विद्यार्थियों मुगल सेना में हरावल सेना जो थी, उस हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था सैयद हासिम, ये नाम भी याद रखिएगा। हरावल सेना का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था विद्यार्थियों, सैयद हासिम कर रहा था। और विद्यार्थियों सैयद हासिम के साथ मोहम्मद बादकसी, रफ़ी, राजा जगन्नाथ और आसफ खां भी थे। और इस युद्ध में मानसिंह का मुस्लिम सहयोगी जो था, उस मानसिंह के मुस्लिम सहयोगी का नाम था विद्यार्थियों आसफ खां। आसफ खां मानसिंह का मुस्लिम सहयोगी था और अरावल सेना का नेतृत्व सैयद हाशिम कर रहा था विद्यार्थियों। और खास बात यह भी है कि मुगलों की आरक्षित फौज, मुगलों के अंदर एक आरक्षित रिजर्व फौज भी थी। और रिजर्व फौज जो थी विद्यार्थियों, उस रिजर्व फौज का प्रभारी जो था, उस रिजर्व फौज के प्रभारी का नाम था विद्यार्थियों मिहत्तर खां नाम था, मिहत्तर खां। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अरावल सेना का नेतृत्व सैयद हाशिम कर रहा था और मुस्लिम सहयोगी मानसिंह का आसफ खां था और रिजर्व फौज का प्रभारी जो था वो मिहत्तर खां था विद्यार्थियों। मानसिंह जो है, इस मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए मोलेला गांव राजसमंद के अंदर पड़ाव डाला था। मोलेला गांव राजसमंद के अंदर, मोलेला गांव के अंदर मानसिंह ने पड़ाव डाला था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, आज का लास्ट प्रश्न विद्यार्थियों, काफी अच्छा प्रश्न है। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यह प्रश्न आरपीसी ग्रेड सेकंड जीके के पेपर के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया। वो कौन सा शासक था जिसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मालदेव, ऑप्शन बी चंद्रसेन, ऑप्शन सी मोटा राजा उदय सिंह और ऑप्शन डी विद्यार्थियों अमर सिंह राठौड़। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, राव चंद्रसेन जो है, इस राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक के नाम से जाना जाता है।
विद्यार्थियों राव चंद्रसेन की बात करें तो ये राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक है। मारवाड़ के शासक राव मालदेव जो है, मारवाड़ के शासक राव मालदेव का बेटा था राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन ने 1562 से लेकर के 1581 ईस्वी तक शासन किया था। विद्यार्थियों चंद्रसेन जो है, इस चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन के उपनाम बता रहा हूं आप लोगों को, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इतिहासकार प्रोफेसर विश्वेश्वर नाथ रेऊ, अच्छे से सुनना, इतिहासकार प्रोफेसर विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी जो है, इन्होंने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा है। और विद्यार्थियों राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अग्रगामी यानी पथ प्रदर्शक कहा जाता है, क्योंकि जिस छापामार पत्ती का प्रयोग महाराणा प्रताप ने किया वो छापामार पत्ती जो है वो चंद्रसेन को देख करके सीखी, या यूं कहें महाराणा प्रताप ने छापामार पत्ती के अंदर चंद्रसेन का ही अनुसरण किया था। इसलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। और विद्यार्थियों इतिहास जो है वो चंद्रसेन को बहुत कम पढ़ाता है, इसलिए राव चंद्रसेन को इतिहास के अंदर विस्मृत राजा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है विद्यार्थियों, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान कहा जाता है। और ऐसा विद्यार्थियों मुहणोत नैणसी ने कहा है। मुहणोत नैणसी जो है, मुहणोत नैणसी ने राजस्थान का भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान के नाम से पुकारा है। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।